द हिमालयन माउंटेन्स। तो इसका सबसे पहला पॉइंट बनेगा दैट दे आर जियोलॉजिकली यंग। सो जियोलॉजिकली यंग से मतलब है कि अर्थ की जितनी भी बाकी एक्टिविटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग जो हिमालयन माउंटेन्स बने हैं ये यंग हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ साल पहले ही बने, नहीं, बहुत साल पहले बने हैं, बट कंपैरिजन करेंगे अगर हम अर्थ की बाकी चीज़ों से, बाकी जगहों से, सो ये यंग हैं। देन नेक्स्ट है स्ट्रक्चुरली फोल्ड माउंटेन्स। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि माउंटेन्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि वॉल्केनिक, प्लेट्यू। सो दीज आर फोल्ड माउंटेन्स। और ये कैसे बने हैं, जैसे कि हम जानते ही हैं कि यहाँ से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आई थी और यहाँ से यूरेशियन प्लेट आई थी। सो ये जो प्लेट है ये ऐसे टकराई और एक के ऊपर एक कर चढ़ते 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 ये माउंटेन में चेंज हो गई। इस माउंटेन रेंज की बात कर रही हूँ। जब भी हम हिमालयन की बात करते हैं ना, हिमालयन माउंटेन, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक माउंटेन है, नहीं, वो रेंज है। रेंज मतलब बहुत सारे माउंटेन्स हैं जो ऐसे जा रहे हैं। सो ये जो माउंटेन की रेंज है ये रन करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, फ्रॉम द इंदस टू ब्रह्मपुत्र। जैसे कि अगर हम इसको मैप में देखें, इट रन इन द वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम द इंदस, यहाँ है इंदस रिवर, फ्रॉम द इंदस टू ब्रह्मपुत्र। These represent loftiest and rugged mountain barrier of the world. Loftiest का मतलब होता है बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, and rugged मतलब rough, जो uneven होते हैं. So these are the most loftiest and rugged mountain barrier. Barrier का मतलब है रुकावट करते हैं. जैसे कि अगर हम मैप में देखें, सो यहाँ पे ये माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन रेंज है, राइट। सो कभी भी जब अटैक हुआ है इंडिया के ऊपर तो वो इस साइड से हुआ है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो चढ़ाई है वो इतनी आसान नहीं है। मतलब ये जो कंट्री है यहाँ की, ये इतनी इजीली अंदर नहीं आ सकती, बिकॉज ये जो माउंटेन्स है ये बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, एंड दे आर अनइवन, दे आर वेरी रॉक्ड, दे आर वेरी रफ। सो दैट्स वाई ये हमारे लिए बहुत ही सेफ्टी पर्पस भी है। दे फॉर्म एन आर्क which covers the distance of about 2400 किलोमीटर। एंड अगर हम इनकी विड्थ देखें, तो अगर हम इनकी चौड़ाई देखें, सो कश्मीर में दे आर 400 किलोमीटर एंड अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। मतलब कि यहाँ पे इनकी जो चौड़ाई है वो कश्मीर में है 4000 किलोमीटर एंड अरुणाचल प्रदेश में है 150 किलोमीटर। द ऑल्टीट्यूड वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। सो ऑल्टीट्यूड मतलब कि जो हाइट है वो ईस्टर्न में यहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न। सो ऐसा क्यों है कि इस साइड ज़्यादा हाइट है, हालांकि जो चौड़ाई है वो इधर की ज़्यादा है, लेकिन हाइट जो है वो ईस्टर्न हाफ की ज़्यादा है। सो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और यहाँ से यूरेशियन प्लेट है, जब ये टकराई थी आपस में, तो सबसे पहले ये यहाँ पे टकराए थे, उससे ये वाली जो एरिया है वो ज़्यादा उठ गया एज़ कम्पेयर टू दिस एरिया। मतलब यहाँ पे जो आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे वो ज़्यादा लंबे हैं, ज़्यादा उनकी जो हाइट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पार्ट। हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन दिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। सबसे पहला है द ग्रेट एंड इनर हिमालय, जिसका दूसरा नाम हिमाद्री भी है। मतलब ये 3 नाम है, इसे 3 नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट है हिमाचल एंड द लेसर हिमालय, एंड देन लास्ट है द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक। सो लास्ट है शिवालिक। सो सबसे पहले को वाले को कहते हैं ग्रेट या फिर इनर हिमालय या फिर हिमाद्री। देन सेकंड को कहते हैं, जो सेकंड रेंज है उसकी, उसको कहते हैं हिमाचल या फिर लेसर हिमालय। देन थर्ड को कहते हैं शिवालिक। सो एक बार हम इसे एक मैप में भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जो लाइंस है, डार्क हाईलाइटेड लाइंस है कुछ मैरून कलर की, सो ये रिप्रेजेंट करती हैं हिमालय रेंजेस, एंड ये यहाँ पे लिखा हुआ है शिवालिक रेंज, ग्रेट हिमालय। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन तीनों के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसके इन तीनों के ऊपर अलग अलग डिटेल में वीडियोस बना दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।